आज की कक्षा में आपका स्वागत। पिछले दिनों हम सब वात्सल्य सम्राट सूरदास के पद का आस्वादन किए थे। आज उससे आगे हम उनके पद का भाव ग्रहण करेंगे। आइए हम देखते हैं आपके सामने ये उनका पद। अभी मैं कह रहा था कि सूरदास ने वात्सल्य का जैसा वर्णन किया है वैसा वर्णन अब तक कोई नहीं कर सका है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आइए पहले हम इसे एक बार भाव के अनुसार पढ़ते हैं। देखिए, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखि हरि आपु छाह को, ध्यान दीजिए जरा, कबहु निरखि हरि आपु छाह को, करसों पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाकी शूर के, प्रभु को दूध पियावत। आइए सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ वैसे ही पूर्व की भांति, जैसे इससे पूर्व के पद का भाव ग्रहण करते समय हमने आपको संदर्भ बोध कराया था, वैसे ही इस पद का भी संदर्भ लिख देंगे। हम जानते हैं कि संदर्भ लिखने के लिए दो मुख्य बातें, एक तो इसका शीर्षक और दूसरा इसके रचयिता। हम साधारण शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गेय पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता वात्सल्य सम्राट कविकुल कमल प्रभाकर महात्मा सूरदास जी हैं। प्रसंग में थोड़ा सा लिख देंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अत्यंत मनोरम ढंग से किया गया है। आइए हम इसके कठिन शब्दों को थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखने का भी आपका वही तरीका होगा। पहले संकेत लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे और शब्दार्थ। लिखा पुनि पुनि माने बार बार, तिहि माने उसी को, अवगाहत माने पकड़ते हैं, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। बैठकी माने आसन, वसुधा अर्थात पृथ्वी, प्रतिमणि माने प्रत्येक मणि में, प्रतिबद्ध माने प्रत्येक कदम के लिए, करी करी
क्रमशः किलकी माने किलकारी मार के राजत सुशोभित होते हैं। कनक भूमि स्वर्ण भूमि पर, कर पग, कर माने हाथ, पग माने पैर, निरख माने देखकर, बिंब अर्थात छाया। तो ये सब कुछ कठिन शब्द हो गए। इन शब्दार्थों को देखने के उपरांत आइए अब हम इसके व्याख्या की बात करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कीलकत कान्ह घुटुरुवन यावत, कीलकत कान्ह घुटुरुवन आवत। बालक श्री कृष्ण नंद बाबा के स्वर्ण रचित आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। उसको ही सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान्ह घुटुरुवन यावत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? तो मणिमय कनक नंद के आंगन, स्वर्ण रचित नंद के आंगन में। स्वर्ण रचित आंगन है, तो जब चल रहे हैं घुटनों के बल, तो उनका अपना बिंब, अपनी परछाई दिखाई दे रही है। तो बिंब पकड़िबे धावत, अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को, करशो पकड़न चाहत। कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अकिल की हंसते राजत द्वय दतिया, किलकारी मार के जब हंसते हैं तो उनके दूधे के दो दांत जो दिखते हैं वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि पुनि पुनि तिहि अवगाहत। उनके मुख के ये दो दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं, जो परछाई में भी हंसती हुई सी दिख पड़ते हैं। और प्रभु बार बार उसको पकड़ना चाहते हैं, बार बार उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। सूरदास जी कहते हैं कि आंगन के स्वर्ण भूमि और उसके मणियों पर बाल श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया इस प्रकार पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल की चौकी सजा रखी है, कमल की आसनी बिछा रखी है, सजा रखी है। बाल दशा सुख निरखि जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। बालक श्री कृष्ण की इस दशा को देखकर जशोदा माता को बड़ा आनंद हो रहा है।
प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं और हर्षित होकर पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को भी बुला रही हैं कि आइए देखिए कान्हा की क्रीड़ा को। और संभवतः उनके इस संकेत पूर्ण आग्रह को, जो आग्रह नंद से कर रही हैं कि आइए देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने उनके इस संकेत पूर्ण आग्रह को देख लिया, जान लिया। उस स्थिति में क्या करते हैं? दौड़ करके मैया जसोदा के पास पहुंचते हैं। इसको सूरदास ने लिखा कि अचरातर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। जैसे ही श्री कृष्ण दौड़ करके मैया जसोदा के पास पहुंचते हैं, वैसे ही माँ जसोदा भी श्री कृष्ण को अपने आंचल तले ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। इस प्रकार इसकी ये व्याख्या रही। अब व्याख्या के उपरांत थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी जरूर लिखते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ हम दो एक चीज़ें वो लिख देते हैं कि यह छंद जो है गेय पद है, इसकी भाषा ब्रज है और अलंकार उत्प्रेक्षा है। और एक बिंदु यह भी लिख देंगे कि यहाँ श्री कृष्ण की वाल लीला का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। इसके साथ ही इस पर बस इतना ही। धन्यवाद।